एक गांव में एक भिखारी था। वह रोजाना घर घर जाकर भीख मांगता था। जो कुछ भी खाने को मिलता भिखारी खा लेता था। अगर खाने कुछ भी ना मिला तो वह पानी पी लेता था। ऐसी जिंदगी से भिखारी काफी परेशान था। गांव के एक भले आदमी ने उसे बताया, तू गांव के बाहर नदी के किनारे पर इंद्रदेव की आराधना कर। इंद्रदेव तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें खूब सारी संपत्ति देंगे। भिखारी उस व्यक्ति की बात से मन ही मन खुश हुआ और कहे अनुसार उस भिखारी ने इंद्रदेव को प्रसन्न कर लिया। इंद्रदेव ने उस भिखारी को कहा कि तुम्हारी झोली आगे करो, मैं इस झोली में पैसे डालता रहूंगा। तुम जब मुझे रुकने को बोलोगे तब मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हारी झोली फट गई और झोली में रखे पैसे अगर जमीन पर गिर गए तो वो पैसे मिट्टी बन जाएंगे। वह भिखारी अपनी झोली में समा सके इतना ही पैसा लेता है और इंद्रदेव को रुकने के लिए कहता है। वह मन ही मन मुस्कुराता हुआ गांव में आता है। उस पैसों का उपयोग वह कपड़े खरीदना, खाना लेना, घर बांधना, मिठाई लेना इसके लिए करता है। उस भिखारी के रहन सहन में बदलाव देख गांव का एक व्यापारी उसे कहता है, तुम अचानक इतने धनी कैसे हो गए? तब वह भिखारी उस व्यापारी को सारी हकीकत बता देता है। व्यापारी के मन में पैसों का लालच पैदा होता है। वह भी उस भिखारी की तरह इंद्रदेव को प्रसन्न कर लेता है। इंद्रदेव उसकी भी झोली में पैसे डालते रहते हैं और लालच के कारण वह पैसा मांगता ही रहता है। वह व्यापारी रुकने के लिए कहना भूल जाता है। इस कारण उसकी झोली पैसों से भरकर फट जाती है। झोली में भरे सभी पैसे जमीन पर गिरते हैं और उन सभी पैसों की मिट्टी हो जाती है। इंद्रदेव भी वहां से चले जाते हैं। व्यापारी के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए। लालच बुरी बला है, लालच से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जो मिलता है वो भी छीन जाता है।